सरकार को गंभीर होना चाहिए और आज लगा भी सरकार गंभीर है। लगा कि सरकार गंभीर है। ये आश्वस्त किए, ये आश्वासन दिए कि आपके मुद्दों पर हम लोग गंभीर है और बहुत जल्द आप लोग को इस मुद्दे पर हम लोग विचार करेंगे और बहुत जल्द आप लोग को फिर बुलाएंगे। इतना के लिए 1.5 घंटा लग गया महाराज। लेकिन अगर हमारी एक भी मांग अगर छूटती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। 10 तारीख का जो विधानसभा मार्च है वो होगा। चाय पानी भी पूछा गया था। झारखंड वासियों, जैसा कि आपको पता है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में पिछले 14 दिनों से लगातार छात्रों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है। 6 तारीख को शाम को झारखंड के करोड़ों छात्रों के लिए स्पेशल दिन था, क्योंकि छात्रों के 10 प्रतिनिधिमंडल 4 मंत्रियों से वार्ता करने के लिए गए थे। हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। लगभग 1.5 घंटे की वार्ता हुई और वार्ता में सबसे जो छात्रों की तरफ से मुख्य मेंबर थे 10 में, वो रविंदर भाई थे। इस आंदोलन को पिछले 14 दिनों से लीड कर रहे हैं। तो रविंदर जी से बातचीत करते हैं कि 4 मंत्रियों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वार्ता हुई। किनसे भैया? सुदीप सोनू जी से, दीपिका पांडे मैडम से, चामरा लिंडा जी से और संजय यादव जी से। बताइए रविंदर भाई, 1.5 घंटा की बातचीत हुई, बातचीत में क्या निष्कर्ष निकल के आया? अगर आसान शब्दों में 1-2 लाइन में कहना पड़े तो। बातचीत से यही, हम लोग जो आज का पहली वार्ता था तो हम लोगों ने हम लोग के प्रमुख मांग थी उसको लेकर हम लोग विस्तार पूर्वक बताएं, ध्यान पूर्वक हम लोगों ने सुना। हम लोग का जो मांग का जो स्ट्रक्चर है, रद्द, जांच और रिफॉर्म्स को लेकर के, इसके बारे में डिटेल्स से बताएं। माननीय मंत्री जी जो है सो बहुत ध्यान पूर्वक सुने और ये आश्वस्त किए, ये आश्वासन दिए कि आपके मुद्दों पर हम लोग गंभीर है और बहुत जल्द आप लोग को इस मुद्दे पर हम लोग विचार करेंगे और बहुत जल्द आप लोग को फिर बुलाएंगे। इतना के लिए 1.5 घंटा लग गया महाराज। देखिए, हम लोग जो सो टोटल 10 डेलीगेशन गए थे जी। अगर एक डेलीगेशन कहीं 10 मिनट बात रखे तो कितना हो जाता है? हो गया 1.5 घंटा। तो वही है। अच्छा, ये बताइए कि मंत्रियों से बातचीत के बाद क्या लग रहा है? सरकार पॉजिटिव मूड में है? लग रहा है कि सरकार जो है सो इतनी बड़ी संख्या में जब छात्र यहाँ जुटे हैं, सरकार को गंभीर होना चाहिए और आज लगा भी सरकार गंभीर है। लगा कि सरकार गंभीर है। लेकिन तो अभी तो फर्स्ट राउंड की बात हुई रविंदर भाई। क्या लग रहा है कि 10 तारीख को जो आप लोगों ने कॉल दिया विधानसभा घेराव का, वो होगा और ये आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन हम लोग का जारी है। हम लोगों ने आह्वान भी किया है कि अगर 10 तारीख से पहले सरकार अगर हमारी सभी मांगों को मान लेती है, क्योंकि हमारी सभी मांगे बाध्यकारी है, एक भी मांग ऐसा नहीं है जिसको हम लोग वापस लिया जा सकता है। माननीय मंत्री जी भी उससे अवगत हुए। अगर 10 तारीख से पहले हमारी मांगे लिखित रूप से स्वीकार हो जाता है तो हम लोग बेशक 10 तारीख का जो प्रोग्राम है उसको समाप्त कर देंगे, आंदोलन को समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर हमारी एक भी मांग अगर छूटती है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। 10 तारीख का जो विधानसभा मार्च है वो होगा। ये बताइए कि सबसे ज्यादा कौन से मंत्री आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे चारों में? सुदीप सोनू जी। ये बताइए, आप लोग जब मांग पत्र सौंपे, बोले कि ये हमारी डिमांड्स है, तो उनका क्या कहना था कि भाई हम लोग मुख्यमंत्री से के सामने इन चीजों को लेकर बातचीत करें? चूंकि वो लोग सरकार के डेलीगेशन थे, उन लोग तो अचानक से फैसला ले नहीं सकते। वे यही बोले कि ठीक है, आपकी मांगों पर हम लोग गंभीर है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल में हम लोग रखेंगे और फिर विचार करके आप लोग को बुलाएंगे। अच्छा, हमको ये बताइए, झारखंड के करोड़ों छात्रों को, जेपीएससी के अभ्यर्थियों को, जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को और भी जो आपकी मांग थी तमाम अभ्यर्थियों को, युवाओं को, कि सरकार मांगों पर विचार करके मान लेगी या नहीं? आपको क्या लगा? एकदम एक लाइन में बताइए। देखिए, ये तो पूरा कंफर्मेशन के साथ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी मांगे जायज है और जब एक लोकतांत्रिक राज्य और देश में इतनी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पे है तो सरकार को उनकी मुद्दा को मानना चाहिए, उस पर गंभीर होना चाहिए। आप खुश है, मुस्कुरा रहे, इसका मतलब बढ़िया बातचीत हुआ है? बिल्कुल खुश है, इतनी बड़ी छात्रों का बल हमारे साथ है, खुश क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल रविंदर भाई, हमारी शुभकामनाएं हैं। क्या लगता है, जैसे क्योंकि 9 तारीख को ना विश्व आदिवासी दिवस है और 10 तारीख को जो है 2 दिन मनाया जाता है झारखंड में, क्योंकि आदिवासी बहुल प्रदेश है, तो क्योंकि सरकार और सरकार के मंत्री तो बिजी रहेंगे उसमें, तो कल भर का समय है 8 तारीख को, 9 तारीख को बिजी रहेंगे, फिर 10 तारीख को आपने कॉल दिया है कि भाई हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे,
तो क्या लग रहा है, कल फिर से आप लोग मुलाकात के लिए जाएंगे सरकार के डेलीगेशन के साथ? अगर बुलाया आएगा बुलावा तो जाएंगे। कुछ ऐसा कोई ऐसा कुछ लगा कि उनके बातचीत से कि कल फिर बुलाया जा सकता है? देखिए कल जो है सो हम लोग JSS सिज्जल के मुद्दों को लेकर के हम लोग आज जो प्रमुखता से बात रखे कि JSS सिज्जल में जो सो किस तरह साक्ष्य को छुपाने का काम किया एजेंसी, तो उसमें कुछ पेपर हम लोग को जो सो सबमिट करना है। तो वैसे भी कल वो बुलाए हैं कुछ साथियों को, तो हम लोग जाएंगे पेपर सबमिट करने। अगर वैसा कुछ नोटिस आता है तो बिल्कुल कल मुलाकात। कुल मिला के आंदोलन अभी जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि कल आंदोलन खत्म करने को लेकर, भूख हड़ताल तोड़ने को लेकर कोई मंत्री कहे आप लोगों से कुछ? नहीं, भूख हड़ताल को लेकर वैसा तो वो नहीं बोले, लेकिन वे बात कर रहे थे कि अगर आप लोग को मेडिकल चेकअप वगैरह कुछ चाहिए मदद तो हम लोग करेंगे। सरकार को करना भी चाहिए मदद। चाय पानी भी पूछा गया था? हम लोग इस राज्य का युवा है जी। वो सत्ता में है, छात्र नौजवान है, अगर वहाँ गए तो चाय पानी देना उनका कर्तव्य है और चाय पानी हम लोग पिए भी। रविंदर भाई देखिए बहुत कम शब्दों में और उन्होंने सब कुछ बता दिया। 1.5 घंटा का जो बातचीत हुआ उन्होंने 5 मिनट में सब कुछ बता दिया कि क्या बात हुई। देखिए अगर एक शब्द में कहा जाए तो इन्होंने अपनी मांग पत्रों को जो है मंत्रियों के सामने सौंप दिया। मतलब जो सरकार का डेलीगेशन था, जो जिनमें 4 मंत्री थे, उनके सामने इन्होंने अपनी मांगों को रख दिया है। अब मुख्यमंत्री साहब से विचार होगी, वार्ता होगी 4 मंत्रियों की, उसके बाद आगे जब इनकी फिर से जो है बातचीत होगी, वार्ता होगी, तभी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। बाकी अभी का लबो लबाब ये है, अभी का मामला ये है कि आंदोलन ऐसी चलता रहेगा। अगर 10 तारीख तक इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो 10 तारीख को जो है विधानसभा का घेराव होगा। तब तक आइए, आंदोलन को समर्थन दीजिए, चाय पानी पीजिए, जो करना है कीजिए। जोहार, नमस्कार।